अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 20 करने जा रहे हैं MTH 101 का, जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग वाले फंक्शंस जो आएंगे, आपके एक्सपोनेंट वाले फंक्शंस आएंगे और इन्वर्स फंक्शंस आएंगे। इन तीनों के हमने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है वो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन है y = f(x) और ये इक्वल है लॉग उसकी बेस b और साथ में है आपने लॉग फाइंड किसका करना है, x का। इससे ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना छोटा सा, इसे हम पढ़ते हैं बेस। जैसे यहाँ पे b लिखा है तो b इज़ कॉल्ड द बेस। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यानी ये जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है y = log b बेस में है और ऊपर x है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ये MCQ आता होता है अक्सर। इसको हम पढ़ते हैं लॉग बेस b ऑफ x इज़ y, लॉग बेस b ऑफ x इज़ y। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाजमी एक MCQ इसमें से आता है आपका कि लॉग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी वो पूछते हैं और आपने उसका आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे देखें कि आपके पास अगर 1 है तो 1 का लॉग, आप चाहे बेस कोई भी हो, लॉग जब आप लेते हैं ना 1 का, तो वो हमेशा आंसर आपका 0 ही आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास लॉग के साथ जो बेस में नंबर है वही सेम नंबर ऊपर है जिसका आप लॉग ले रहे हैं और जिस बेस के हिसाब से ले रहे हैं, अगर वो दोनों नंबर सेम आते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। कैलकुलेटर पे आप इसको लिख के कर भी सकते हैं। लॉग की बेस अगर आप 10 लें और सामने 10 रख लें तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो बेस और नंबर अगर सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आता है जब आप उसका लॉग लेते हैं। उसके बाद लॉग के जो प्रोडक्ट वाला होता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे दो नंबर्स हैं a और c, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने अगर इनका लॉग अलग अलग करना है तो उसका ये तरीका होता है कि जब पहले के साथ लॉग अलग करेंगे और दूसरे के साथ लॉग अलग करेंगे तो दरमियान में आपने प्लस लगाना होता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग सेपरेट करना हो तो दरमियान में प्लस लगाते हैं। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और उनका लॉग आपने सेपरेट करना हो, a के साथ अलग और c के साथ अलग, तो हम दरमियान में क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से लॉग के अंदर पावर रूल भी होता है। पावर रूल क्या कहता है कि लॉग बेस b a/r अगर आपके पास लिखा हुआ है, यानी नंबर की पावर में कुछ है, तो आपने वो जो पावर है ना उसको लॉग से बाहर ले आना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, r जो है वो लॉग से बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर सिर्फ लॉग बेस b और साथ में a रह जाएगा। इसी तरह से अगर लॉग आपसे पूछा जाता है जी इन्वर्स फंक्शन का, यानी रेसिप्रोकल फंक्शन, सॉरी इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल, 1/c की फॉर्म में है, तो आपने जब c को ऊपर लेकर जाना है, यानी 1/c को आप c बनाते हैं तो साथ में साथ आपने बाहर सिर्फ क्या करना होता है, माइनस लगा देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है लॉग 5/3। ठीक है, और आप क्या करते हैं, इसको 3/5 कर देते हैं, यानी आपने उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो आप बाहर सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे। अगर पहले माइनस होता तो फिर आपने उसको चेंज करके इधर प्लस कर देना था, यानी बेसिकली आपने सिर्फ उसका साइन जो है वो चेंज कर देना होता है। उसके बाद आता है नेचुरल लॉग फंक्शंस। हमने जो बेसिकली डेरिवेटिव्स में यूज़ करने हैं ना वो नेचुरल लॉग वाले होंगे। ठीक है, तो नेचुरल लॉग वो होते हैं जिसके अंदर बेस जो है ना वो e के इक्वल होती है। ठीक है, लॉग विद बेस e इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग, यानी ये जो लॉग में हम बेस b लिखते जा रहे थे ना, वहाँ पे अगर हम e लिख देते हैं तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग, जिसे हम l और n की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ln, और किसका लॉग ले रहे हैं, हम x का ले रहे हैं तो उसे हम लॉग x लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया जी आपका नेचुरल लॉग की डेफिनेशन। अब उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका ये होता है कि लॉग के साथ आपने d/dx लिखना है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करें तो जिसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे ना वो 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, लॉग x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये जो लॉग के साथ नंबर होता है वो 1 के साथ डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने लॉग ऑफ t फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, x की जगह हम कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का ये 1/t आंसर आ जाएगा, यानी जो भी लॉग के साथ नंबर होगा उसको आपने 1 के नीचे लिख देना है। अब अगर लॉग के साथ x की बजाय u आ रहा है, जैसे पीछे हमने वो पढ़े थे ना, जनरलाइज्ड फार्मूला पढ़ा था लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 17 के अंदर, ये 17 के अंदर शायद पढ़ा था कि आपने जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है, तो उसका जब डेरिवेटिव लेना होता है तो पहले तो आप बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/u आ जाएगा, फिर अंदर u का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, du/dx। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, अगर मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि लॉग है हमारे पास x² का, ठीक है, तो आप कैसे उसको ओपन करेंगे, पहले तो लॉग का डेरिवेटिव लेंगे ना, वो आ जाएगा 1/x², यानी लॉग के साथ जो भी टर्म आ रही है वो 1 के नीचे आ जाती है। फिर आपने अंदर वाले फंक्शन का अलग से भी डेरिवेटिव लेना है, यानी x² का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास
2x आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 2x/x²। फिर x की कटिंग कर दें आप लोग तो 2/x आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दी उन्होंने हमें, फाइंड d/dx ऑफ log x² + 1। तो अब अंदर वाला जो है फॉर एग्जाम्पल इसको हम u कह देते हैं। तो पहले तो हमने log का डेरिवेटिव लेना है, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर जो भी log के साथ टर्म है वो नीचे लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे x² + 1 है, आपने 1/x² + 1 लिखा डॉट। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, 2x + 0 आ जाएगा, x² का 2x क्योंकि पावर साइड पे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो 2x + 0 करेंगे तो 2x और 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/x² + 1। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें देखें हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे ऊपर x² + 1 एक ही था ना, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हैं। देखें x² है, फिर sin x है और फिर √1 + x है। इसमें क्या करेंगे आप देखें 3 फंक्शंस हैं। अगर हम डायरेक्ट करते हैं ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले log का तो 1 के नीचे ये सारे आ जाएंगे, फिर आपने जो है क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जब आप अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, ये जो हमने प्रोडक्ट और क्वोशंट वाली पढ़ी है कि मल्टीप्लाई हो रहे हो अगर 2 नंबर्स तो उनका log अलग अलग करके प्लस आता है, डिवाइड हो रहे हो तो उनका log अलग अलग करके माइनस लगाते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। देखें सबसे पहले तो ये डिवाइड वाला हम ख़त्म करते हैं, ओवर है ना, ओवर को ख़त्म करने के लिए ऊपर वाले के साथ log अलग कर लें, नीचे वाले के साथ log अलग कर लें। तो ऊपर वाले के साथ हो जाएगा log x² sin x, नीचे वाले के साथ आ जाएगा log √1 + x और दरमियान में हम क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे थे। अब मज़ीद देखें तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका भी जब हम log अलग अलग करेंगे, log x² अलग कर लें, log sin x अलग कर लें, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में हमें प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस log एज इट इज़। और ये जो अंडर रूट है उसको अगर हम पावर फॉर्म में लिखते हैं तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब आप देखें इस पर पावर रूल अप्लाई हो सकता है ना, ये जो 2 है ठीक है, इसको आप पावर को log के बाहर ला सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी log की कि आप पावर को log से बाहर ला के मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने यही करना है कि 2 को आप log से बाहर लिख लें, अंदर सिर्फ log ऑफ x रह जाएगा, प्लस log ऑफ sin x क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, माइनस इसकी पावर भी आप साइड पे ले आएंगे बाहर log से 1/2 और अंदर log ऑफ 1 + x बचेगा। अब देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया, आप बहुत आसानी से इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब आप इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे, ये जो डेरिवेटिव था वो साथ साथ बाहर वैसे ही चलता जा रहा था, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x और x का अलग से लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, प्लस log का डेरिवेटिव पहले लेंगे ना हम तो वो आ जाएगा 1/sin x क्योंकि 1 के साथ हमने इसको डिवाइड कर देना होता है। तो log के बगैर अब आपने sin x का अलग से भी डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, cos x माइनस 1/2 एज इट इज़। log का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 + x 1 के नीचे आ जाएगा और फिर इसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना है हमने, तो 1 का 0 और x का 1। अब 2/x आ जाएगा, प्लस ये cos x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x/sin x माइनस 1 1 ज़र 1 और ये 0 + 1 1 होगा तो वो भी तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। ओवर के नीचे देखें तो हमारे पास 2 × 1 + x आ रहा है। ठीक है, इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं और इसको अगर cos/sin को आप cot लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखें हमने इतना वो प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, डेरिवेटिव्स के वो यूज़ करने के बजाय log की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप यूज़ कब करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेसी फंक्शन है। जैसे नीचे देखें आपको एग्जांपल में एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसमें पहले हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखें कैसे लेना पड़ेगा, हमें पहले क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर क्वोशंट रूल के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा और देखें पावर रूल भी कितने इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा हमारा लंबा और जो है ना वो पेचीदा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, मेसी फंक्शंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम खुद से लॉग ले लेते हैं। यानी क्वेश्चन के अंदर हमें लॉग नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें जब देख के लग रहा है कि ये थोड़ा सा पावर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं ताकि हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें और क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। पेपर में भी अगर आपको आता है ना कि आपने डेरिवेटिव लेना है और आपको फंक्शंस थोड़ा सा अजीब व गरीब किस्म का लग रहा है तो आपने उसका लॉग ले लेना है। ठीक है, फिर वो आसान हो जाएगा। लॉग लेने दोनों साइड पे, y का लॉग लें तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग और अंदर ये वाली सारी टर्म। अब लॉग की पहले हम डिवीजन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये जो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाले के साथ आप लॉग जो है वो अलग कर लें, फिर क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो इसलिए माइनस लगा के नीचे वाले के साथ हमने लॉग अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इन पे प्रोडक्ट रूल लगाना है लॉग की प्रॉपर्टीज़ वाला। तो उसमें क्या होता है, लॉग एक्स स्क्वायर जब आप अलग करेंगे और लॉग ये क्यूब रूट वाला अलग करेंगे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, ये माइनस लॉग वाला एज इट इज़। अब इसमें देखिए तो पावर क्या थी 4, तो पावर को हम लॉग से बाहर ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 4 log 1 + x स्क्वायर। अब इधर भी देखें तो पावर 2 है, तो 2 आप बाहर ले आएंगे, अंदर log x रह जाएगा, प्लस इसकी क्यूब रूट है। जैसे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो आप 1/3 बाहर निकालेंगे, अंदर log और सिर्फ 7x - 14 रह जाएगा, और ये ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब ये देखें कोई पावर नहीं है, ठीक है, लॉग के साथ, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, कोई क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल हमें नहीं यूज़ करना पड़ेगा इधर डेरिवेटिव्स का। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके अब हम ले लेते हैं टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि असल में फाइंड हमें डेरिवेटिव करना था। इस साइड पे भी डेरिवेटिव लेंगे तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो log का डेरिवेटिव लेंगे ना, तो वो 1/y आ जाएगा। फिर इस y का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर log x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x, और फिर x का अलग से लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/3 ये वाला। log का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 7x - 14 1 के नीचे आ गया, और फिर इसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना है आपने, तो वो 7 कांस्टेंट है, अंदर x का 1 होगा, तो 7 1 = 7 और 14 का तो 0 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, -4 एज इट इज़। log का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 + x स्क्वायर 1 के नीचे, और फिर इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो 0 + 2x, ठीक हो गया। अब इसको बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, कैसे, ये 2 1 = 2/x, प्लस ऊपर वाले सारे आपस में इनके मल्टीप्लाई कर दें तीनों के, तो 7, और नीचे आ गया 3 × 7x - 14। अब ये वाला माइनस, और यहाँ पे 2x है ना, तो 2x 0 में ऐड होगा तो 2x, और वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x ओवर 1 + x स्क्वायर। और हमें फाइंड सिर्फ क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो ये जो 1/y है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे 1/y है, उधर जाएगा तो y/1 हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब आपने आंसर में y नहीं रहने देना, आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि ऊपर दी हुई थी, हमें क्वेश्चन में y की जो वैल्यू दी थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, बस हमने इसको लॉ की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पावर रूल। अब आपने पावर रूल पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही थोड़ा सा उन्होंने बस आर की फॉर्म में बता दिया कि अगर ये रैशनल नंबर होता है तो भी वही सेम इंटीजर वाली हमने लगानी है, जैसे हमने x/n में पढ़ा था ना, x/n में हमने पढ़ा था n साइड पे आ जाता है और n में से 1 माइनस होता है, तो इसमें भी यही है कि आपने पावर साइड पे ले आनी है और फिर पावर में से 1 माइनस कर देना है। अच्छा जी, अब हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस तो पढ़ लिए, अब हमने देखना है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कि पावर में अगर x आ रहा है, ठीक है, ये पावर में कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बस, ठीक है, ये MCQ में आता है, ये क्वेश्चन में भी नहीं यूज़ होगा, ये सिर्फ MCQs के लिए आपने याद रखना है कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो जब आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है पहले तो एज इट इज़ लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, वो वैसे ही लिखते हैं, और फिर ये जो नीचे वाला नंबर होता है पावर के बगैर उसका अलग से लॉग लेते हैं, ठीक है। ये बस सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसका प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो पेपर में नहीं आता। अच्छा, अब इफ़ b = e, अगर ये जो बेस है इसको हम e के इक्वल कह देते हैं, तो e जो है यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये e/x बन जाएगा, x तो वैसे ही है ना, सिर्फ b की जगह हमने e पुट किया तो ये e/x आ जाएगा। इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो क्या तरीका हमने पढ़ा, b/x पहले सेम आता था ना, तो यहाँ पे भी e/x पहले सेम आएगा, और फिर log b, यानी ये जो नीचे वाला नंबर होता है उसका log लेते हैं, तो यहाँ नीचे वाला नंबर e है तो हमने log e लेना है। और आपको मैंने बताया था कि नेचुरल log में क्या होता है, ये जो नेचुरल log होता है ये किसके इक्वल होता है, log/e के इक्वल होता है ना, जिसको हम ये लिखते हैं, और log/e हमने किसका लेना है, e का ही लेना है। तो बेस और ये नंबर सेम हो गए ना, अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब है कि वो 1 होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है log e हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये MCQ भी आ सकता है। तो हमने log e की जगह 1 पुट किया, तो e/x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर e/x आ गया। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे यूज़ भी होगा, कि e/x का डेरिवेटिव e/x ही होता है। अगर e की पावर में x की बजाय कोई और नंबर आ रहा है, जिसे हम फॉर एग्जांपल u लेट कर लेते हैं, तो आपने क्या करना है, e/u पहले तो एज इट इज़, और फिर इस पावर u का अलग से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसको एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे e/2x आ जाता है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करेंगे, e/2x पहले एज इट इज़ सेम फंक्शन लिखना है, फिर इसकी पावर का अलग से डेरिवेटिव लेना है 2x का, तो ये हमारे पास आ जाएगा e/2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 × x का 1 होगा, तो 2 e/2x, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा,
अच्छा जी, अब एक डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ द फंक्शन एफ एंड जी सेटिस्फाई द टू कंडीशंस, अगर फंक्शंस जो है वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी अगर आप कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करते हैं इस तरह से कि पहले एफ है और उसके अंदर आप जी पुट कर रहे हैं, या पहले जी रखें और उसके अंदर एफ पुट करें, यानी आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें, अगर दोनों का आंसर एक्स आता है, दोनों का आंसर क्या आता है, एक्स आता है, तो इसका मतलब है कि एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, अगर इनका कंपोजिट निकाल के आंसर एक्स आता है। जैसे अगर आपको याद हो, जिन्होंने अगर पढ़ी है इंटर में मैथ पढ़ी है, एफएससी या आईसीएस की है, तो आपने डेरिवेटिव्स में ये कंपोजिट फंक्शंस में पढ़ा था ना, एक कि आप एफ इंटू एफ इन्वर्स एक्स निकालते हैं और एक एफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, तो दोनों सूरतों में आंसर आपका एक्स आता है। ठीक है, तो ये उसी से मिलती जुलती बात है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर था, सेकंड ईयर में शायद चैप्टर 1 के अंदर। तो हम यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन जैसे हम फाइंड करते हैं ना, पहले एफ रखें फिर उसके अंदर जी पुट करें, या पहले जी रखें और उसके अंदर एफ पुट करें, अगर दोनों का आंसर एक्स आ जाता है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x। आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं, हमने अभी पीछे देखा, हमने कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करने हैं, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले एफ, बाहर क्या है एफ है ना, तो हम पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं जो कि क्या है 2x। अब इसमें x की जगह आपने पुट कर दिया जी ऑफ एक्स और इस x की जगह भी आपने पुट कर दिया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की तो वैल्यू है हमारे पास 1/2x, तो ये 2 एज इट इज, इस जी ऑफ एक्स की जगह आपने 1/2x पुट कर दिया। अब 2 और 2 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे x आ गया। इसी तरह से अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बाहर क्या है g है, यानी हम पहले g वाला फंक्शन लिखेंगे जो कि क्या है 1/2x। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह f ऑफ x पुट कर देना है और इस x की जगह भी f ऑफ x पुट कर देना है। अब f ऑफ x की वैल्यू आपने लिख देनी है 2x, बाहर 1/2 एज इट इज, अंदर इसकी जगह 2x, 2 और 2 देखें कट हो जाएगा तो आंसर फिर हमारा क्या आ गया x। दोनों सूरतों में आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो f ऑफ x है और जो g ऑफ x है ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। ठीक है, ये तो हो गया इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। अब आता है कि इन्वर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो लेट करें कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसका इन्वर्स हम एफ इन्वर्स यानी एफ के ऊपर -1 लिख के शो कर रहे हैं। अगर ये दो इन्वर्स फंक्शंस हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसका जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो वो इस तरह से निकलता है। उसका फॉर्मूला बस आपने याद रख लेना है, ये फॉर्मूला है एफ इन्वर्स का। अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, एफ इन्वर्स का डेरिवेटिव लेना है, तो वो इक्वल होता है 1/f' इन्वर्स एक्स, यानी जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन होगा उसका पहले आप डेरिवेटिव लेंगे, उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब उसमें डेरिवेटिव में इस x की जगह आपने f इन्वर्स x पुट कर देना। ठीक है, तो ये इसको जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी इन्वर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें ना, अगर हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू f इन्वर्स x है, तो आपने क्या करना है, इधर y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx आ जाएगा, इक्वल इधर इसका डेरिवेटिव लेंगे। इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या है कि वो 1 के साथ डिवाइड हो रहा है ना, अगर आप 1/f ऑफ x कह रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/dx/dy, यानी dy/dx में जो y था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको आप x के नीचे ले जाके डिवाइड कर दें और ऊपर क्या रह जाएगा 1। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के याद कर लेने हैं। ठीक है जी, इसकी कोई एग्जांपल आपके हैंडआउट्स में नहीं दी हुई, आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, अगर दी हुई है तो वहाँ से सॉल्व कर लें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो है ना वो वीडियो बनाऊँ, आपके LMS पे जो मौजूद है, एक डाउनलोड्स में आपकी एक फ़ाइल होती है, लेक्चर 1 से 22 तक सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो है ना वो मतलब एक तरह से आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे सारे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।